हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेंटस एकेडमी। आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझ लेते हैं। या ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आपको क्या बताना है कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। आई होप ये समझ आया होगा। अब मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में एक चीज़ समझाया था टेबल के थ्रू कि इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन कब मिलेंगे, जब आपका लाइंस क्या होंगे, पैरेलल होंगे, जब उनका नो सॉल्यूशन होगा तो उसे आप क्या कहोगे, इनकंसिस्टेंट कहोगे। और कंसिस्टेंट किसे कहोगे, जब आपको सॉल्यूशंस मिल रहे थे, या तो मैनी सॉल्यूशन मिले या सिर्फ वन सॉल्यूशन मिले। ठीक है ना। तो उसी के थ्रू हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। a1 अपॉन a2, a1 कितना है जी 3, a2 कितना है जी 2, b1 कितना है 2, b2 कितना है -3, c1 कितना है, c1 है आपका 5 या -5 लिख लीजिए, है ना। c2 आपका -7। अब हमने -5 और -7 क्यों लिखा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो 5 को आप उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -5 आएगा। समझ रहे हैं ये चीज़। ऐसे भी लिखना चाहते हैं ऐसे भी लिख लीजिए, इसके इक्वल में भी लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, अब आप कंपेयर कर लीजिए। 3/2 इज इक्वल टू 2/3 और माइनस का इज इक्वल टू 5/7। देखिए क्या ये इक्वल है, नहीं, कोई भी इक्वल नहीं है। जब कोई भी इक्वल नहीं होता था तो क्या होता था, फटाफट बताइए क्या होता था, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या होता था, इंटरसेक्टिंग लाइंस और वन सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस और इसका कितना सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन होगा। तो ये क्या होगा, कंसिस्टेंट। समझ आया, ये क्या होगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस होंगे इसके। सेकंड पार्ट देख लीजिए। टू एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 8। टू एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 8 एंड 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। कंपेयर कीजिए, a1 कितना है 2, a2 कितना है 4, b1 कितना है -3, b2 कितना है -6, c1 कितना है 8, c2 कितना है 9। कंपेयर कर लीजिए, a1 अपॉन a2 2/4, b1 अपॉन b2 -3/6, c1 अपॉन c2 8/9। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आ गया 1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2, माइनस से माइनस कट गया और इधर 8/9। तो आप क्या देख पा रहे हैं, a1 इज इक्वल टू a2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये कौन सा केस हो गया, ये हो गया पैरेलल लाइंस वाला केस। ये आपका हो गया पैरेलल लाइंस वाला केस, जब इसके नो सॉल्यूशन होते थे। क्या, नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस नो सॉल्यूशन। तो ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। क्या होगा ये, इनकंसिस्टेंट। समझ आया ये पार्ट आपको, आई होप क्लियर होगा। थर्ड पार्ट देख लीजिए। 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। ठीक है, या कंपेयर कर लीजिए, a1 कितना है जी 3/2, a2 कितना है
9। B1 कितना है 5/3। B2 कितना है -10। C1 कितना लिखेंगे 7। C2 कितना लिखेंगे 14। इज इट क्लियर टू यू? नाउ कंपेयर कीजिए A1/A2 3/2 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू B1/B2। B1 B2 क्या थे 5/3 और डिवाइडेड बाय -10। 5/3 डिवाइडेड बाय -10। C1 की C2 कितने थे 7 और 14। कितने थे 7 और 14। या जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, देखिए 3/2 ये 9 क्या हो जाएगा 1/9 हो जाएगा इज इक्वल टू 5/3। 10 क्या हो जाएगा -1/10 हो जाएगा इज इक्वल टू 7/14। 7/14 कितना होता है 1/2। ठीक है, इसको कट कर लीजिए 3 3 जा 9 तो ये कितना आ गया 1/6। 5 1 जा 5 5 2 जा 10। ये -1/6 और ये 1/2। क्या ये इक्वल है? नॉट इक्वल। नॉट इक्वल। जब तीनों ही नॉट इक्वल थे तो कौन सा केस था बता दीजिए? इंटरसेक्टिंग लाइंस वन सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा। इंटरसेक्टिंग लाइन वन सॉल्यूशन और क्या हो गई कंसिस्टेंट। आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट पार्ट देखिए। नेक्स्ट पार्ट फोर्थ पार्ट आपको क्या दिया हुआ है 5x - 3y इज इक्वल टू 11। 5x - 3y इज इक्वल टू 11 -10x + 6y इज इक्वल टू -22। -10x + 6y इज इक्वल टू -22। यही दिया हुआ है जी, यही दिया हुआ है। कंपेयर कर लीजिए A1/A2। A1 5 है, A2 -10 है, B1 -3 है, B2 6 है, C1 11 है, C2 -22। कंपेयर करके देखिए क्या देखने को मिल रहा है 5/10 माइनस का 3/6 माइनस का 11/22। 5/10 कितना हो जाएगा -1/2। 3/6 -1/2। 11/22 -1/2। तो आप क्या देख पा रहे हैं इक्वल आ रहे हैं ये तीनों। क्या आ रहे हैं इक्वल वाला केस कौन सा था कोइंसिडेंट लाइन मैनी सॉल्यूशन। क्या था कोइंसिडेंट लाइन मैनी सॉल्यूशन। तो ये भी क्या होगा कंसिस्टेंट। क्या होगा कंसिस्टेंट। समझ आया होगा आई होप आपको ये। फिफ्थ पार्ट देख लीजिए 4/3x 4/3x + 2y इज इक्वल टू 8। इसकी सेकेंड इक्वेशन लिख लीजिए 2x + 3y इज इक्वल टू 12। 2x + 3y इज इक्वल टू 12 के बराबर 12। आई होप ये 12 किसके बराबर 12 के। आई होप ये क्लियर है। किसके बराबर आ गए 12 के बराबर आ गया। ठीक है ना। कंपेयर कर लीजिए A1 की वैल्यू क्या है 4/3। A2 की वैल्यू क्या है 2। B1 की वैल्यू क्या है 2। B2 की वैल्यू क्या है 3। C1 की वैल्यू क्या है 8। C2 की वैल्यू क्या है 12। कंपेयर कीजिए 4/3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू 8/12। जो कट रहा है उसे काट दीजिए 8/12 कट के कितना हो जाएगा 2/3। कितना हो जाएगा 2/3। 4/3 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा 2/3 और ये 2/3। समझ रहे हैं 2 1 जा 2
2 2 जा 4, ये कितना आ गया 2/3, 2/3, 2/3, तीनों इक्वल आ गए। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इस केस में क्या होता था बता दीजिए फटाफट। कोइंसिडेंट लाइन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और क्या कहलाएगा ये कंसिस्टेंट। क्या कहलाएगा कंसिस्टेंट। आई होप क्वेश्चन ये समझ आया होगा स्टूडेंट्स आपको। अगर ये क्वेश्चन समझ आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई भी डाउट है तो वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा वो डाउट, डोंट वरी। ओके, बाय स्टूडेंट्स।